भाई बता दें कि आपकी कैप्टनसी में हमने काफी लर्न कर लिया है, तो क्या मुल्तान सुल्तान अब विन विन की तरफ जाएगी इस बार? लर्न ही लर्न है, विन तो लगता है कोई दूर चला गया। रूट क्या है हमको पता नहीं, हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। रे मदरसा छाप पगले, तेरे में अगले पिछले जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तुम भिखारियों को इसी जन्म में जो मिला है उसे ही रख ले, उससे ही संतुष्ट हो जा। बाकी हमारे तरफ से ये ले मीठा, मुंह में डालकर चबा। बाप तो सही मानों में पाकिस्तान है, इंडिया का बाप, जिसने इमरान खान पैदा किया, जिसने वसीम अकरम पैदा किया, जिसने वकार यूनुस पैदा किया, जिसने कितने बड़े बड़े प्लेयर शोएब अख्तर जैसे बॉलर पैदा कर दिए, इनको कहते हैं बाप। हमने जो तुझे पैदा किया उसका क्या, उसका क्रेडिट नहीं दे रहा है। अरे मौलाना, क्रेडिट नहीं देगा, पहचान छुपाएगा तो दुनिया में नाजायज कहलाएगा रे। इसलिए तेरे को भारत को अपना बाप मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो इसमें तेरा ही नुकसान है। कहीं भी जाएगा एयरपोर्ट पर पैंट खोल खोल कर चेक करवाएंगे और बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो भारत के पुत्र हैं, तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ, बट यही हमारे पास विंडो थी जहाँ पे हम जो है वो पीएसएल करा सकते हैं। और व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। इससे मिलो। इसका कहना है कि आईपीएल को जो व्यूअर है वो आईपीएल छोड़कर पीएसएल यानी पजामा सलवार लीग, एक शॉर्टकट और है उसका पैसा, शॉर्टेज लीग को देखने जाएंगे। व्यूअरशिप वहाँ आएगी क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी। हम तो कहेंगे कि जिस प्रकार से अब की साल मजबूरी में या तुम लोगों के आदत अनुसार जैसे भी क्लैश हुआ है आईपीएल पीएसएल, 1-2 साल और करवा के देख लो। तीसरे साल बाय बाय टाटा गुड बाय। अरे हमारे यहाँ से वही व्यूअर तुम्हारे पास जाते हैं जो बेले होते हैं या फिर जो दिल के कनेक्शन वाले होते हैं। अरे आए दिन इंडिया में पाए जाते हैं लठ खाते हुए, वही जाते हैं। या फिर जब बेले होते हैं, कुछ नहीं देखना होता, तब वो देखने जाते हैं। और जब आईपीएल चल रहा हो तो क्रिकेट फैंस पीएसएल पजामा सलवार लीग पॉसिबल नहीं है बेटा। इसे अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हों, हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। उसके बाद हमारी पास 0.99% चांस होगा हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैचेज एलो है पे करेंगे। मेरे सिर्फ मकसद यहाँ पे इसी बखलोहली की वजह से विदेशी खिलाड़ी तुम लोगों के लीग में नहीं खेलना चाहते। हाँ, उनके पास जब कोई काम नहीं होता, आईपीएल में नहीं जगह मिलता, तो बेचारे मजबूरी में खेल लेते हैं। मतलब टीम मीटिंग में विदेशी खिलाड़ी को खड़ा करके हिंदी में ज्ञान फैला जा रहा है। जाहिल बात करते हैं कि क्वालिटी, हम क्वालिटी देंगे। घबराहट। अच्छा, एक और इंसिडेंट बताऊं। मुझे रिचर्ड पैवस ने कहा कि आप फील्डिंग कराते हो, उनको आज सबको स्लाइड करना सिखाओ। ये कोई स्लाइड नहीं कर पा रहा है, इनको स्लाइड कराओ। मैं लेकर गया, 6 लड़कों ने मुझसे कह दिया कि जी हम स्लाइड नहीं कर सकते, जाकर उसको बता दो हमने जिंदगी में स्लाइड नहीं की, हमने स्लाइड नहीं करना चाहते। एक और लड़के का बताऊं, मैंने उसको बोला बेटा, लड़के को बोला कि आप थोड़ा गलत खेल रहे हो, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा अपने ये स्टाइल चेंज करो। मुझसे पूछा आपने कितने टेस्ट खेले? मैंने कहा 26। कहते मैंने 40 खेले, मुझे ना बताएं। अच्छा ये मुझे बोला गया। 2 बड़े क्रिकेटर्स ने मुझे गेंद मारने की कोशिश की और मैं लकीली बच गया, और एक में तो नेट्स ही खत्म कर दिए गए थे इसलिए कि गेंद मेरे मुंह के पास से गुजर गई। और वजह क्या थी कि ये मुझे मुश्किल कैच करा रहे। बच गए कोच अंकल, बच गए तुम। अरे अच्छा हुआ कि बॉल ही मारा। इन जाहिलों को ज्ञान देने जाओगे, समझाने जाओगे, तो ये पटक कर उल्टा मार लेंगे। अरे मदरसा छापो वाले ज्ञान से ये जाहिल लोग अपनी हरकतें नहीं देखते। इनकी हरकतें जो है वो हमेशा सुअरों जैसी होती है और कहते हैं कि नहीं, हमें लन देती है दुनिया। पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इस तरह एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, हैं भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। वाह बेटे जी, अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत तो बना दी है, लेकिन मर्दों वाली आवाज देना भूल गए। बॉयकॉट कोका कोला, बॉयकॉट निविया, बॉयकॉट पेप्सी, बॉयकॉट लाक्स, बॉयकॉट माउंटेन ड्यू, बॉयकॉट डव, बॉयकॉट स्प्राइट, बॉयकॉट कोलगेट, बॉयकॉट एक्वाफिना, बॉयकॉट ओरल बी, बॉयकॉट 7 अप, बॉयकॉट बेस्लिन, बॉयकॉट मैगी, बॉयकॉट सनसिल्क, बॉयकॉट टैंक, बॉयकॉट जिलेट, बॉयकॉट नेस्कैफे, बॉयकॉट टेम्पर, बॉयकॉट लेस, बॉयकॉट बाटा, बॉयकॉट केएफसी। अरे
भाई बहन के पकड़ो, तू जिसका प्रोडक्ट कर रहा है और जहाँ ये बकलोली कर रहा है वो सोशल मीडिया भी तेरे बाप का ही है। बॉयकॉट करना ही है तो उस मौलाना का करो जो तुम बच्चों के सो जाने के बाद रात में तुम्हारे घर जाता है, तुम्हारे अम्मी को वही पैम्पर्स गिफ्ट देता है जो तुम बॉयकॉट खेल रहे हो, और दिन होते ही फेसबुक पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता है कि इजराइल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। वैसे ये प्रजाति हिंदुस्तान में भी पाई जाती हैं, कभी कभी उनका भी खून उबाल मारने लगता है, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं और रिश्तेदारी निभाने का कोशिश करते हैं, लेकिन भाई लठ भी मिलता है। यूपी में तो मुचलका भरना पड़ता है 10-10 लाख 2-2 लाख। गैरती की हद नहीं होगी यार। KFC जो कि उस मुल्क का ब्रांड है जो कि मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है, जो कि मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पामाल कर रहा है, उनके बच्चों की धज्जियां उड़ा रहा है। अब उनका जो ब्रांड है KFC, उसका नाम जो है वो पाकिस्तान के PSL के अंदर मुल्तान सुल्तान की शर्ट पे लिखा होगा। एटलीस्ट मुल्तान वालों को और मुसलमानों को ये काम करने से पहले मर जाना चाहिए। भिखारियों, KFC पैसा नहीं देगा तो तुम लोग मर जाओगे। ये बॉयकॉट रियल लाइफ में नहीं चलता, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। पाकिस्तानी هذا पाकिस्तानी واحد डब्बा بعدين هو كلام زيد 5 ريال 5 ريال كله पाकिस्तानी هذا سمسم كله पाकिस्तानी هذا والله العظيم هذا كله पाकिस्तानी मुश्किल है ना। वो कलम फी सबिलिल्लाह। अरे हमने तो सुना था अब तक कि पोर्की में जो मर्द भिखारी हैं, जनाना वाले, वो सिर्फ सऊदी दुबई जाते हैं भीख मांगने, लेकिन अब तो मार्केट में उनकी शेरनियाँ भी उतर आई हैं। लगता है चाइना से कुछ खटपट चल रही है। चाइना वाले इनकी लौंडियों को खरीदना बंद कर दिए हैं आजकल। PSL में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम आप साहब, जो बंदा नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ेगा, दुनिया के कामों को पीछे करके अल्लाह का हुक्म जिंदा करेगा। नमाज सबसे बड़ा हुक्म है कलमे के बाद, तो नमाज जो जिंदा करेगा उसका क्या है, उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। यही कारण है कि पोर्कियों में टैलेंट नहीं है। ये टैलेंट को छोड़कर, क्रिकेट को छोड़कर धर्म का प्रचार करने ग्राउंड में जाते हैं, और वहीं भारत अपने टैलेंट के दम पे खेलता है और जीतता भी है। मुस्लिमों को तो क्रिकेटों में रखो ही ना, क्योंकि वो लोग पहले से बेईमान लोग हैं। इस वजह से क्रिकेटर गैर मुस्लिम होने नहीं चाहिए। मुसलमान अच्छे हैं, ईमानदारी से तो खेलते हैं ना। अभी आप ये बात कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को नहीं होना चाहिए। इंडिया की टीम के अंदर 2 मुसलमान आपने नहीं देखे? अभी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई टैलेंटेड हिंदू क्रिकेटर हो तो उसे टीम के अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बकवास है, बिल्कुल बेकार है, नहीं आना चाहिए, अच्छे नहीं है। अगर ये मुसलमान बन जाए तो इनके साथ हम भी खड़े थे, अगर ये एक हो जाए, बहन भाई बन जाए। और ये कैसी बात? जाहिल अभी ठीक से पका भी नहीं होगा, लेकिन इसको मदरसे में इतना ज्ञान जरूर दे दिया गया है कि नहीं, हिंदुओं से नफरत करना जरूरी है, हिंदू अच्छे नहीं होते। बेटा इतिहास पढ़ोगे सही वाला, तब जाकर तेरे को पता चलेगा कि तेरे को भी जिसने पढ़ाया है वो भी पहले तलवार के दम पर सलवार ही पहना है, उसका बाप भी पहना है, तू भी पहना है, पहले तू भी हिंदू ही था। हिंदू का ही DNA तेरे अंदर दौड़ रहा है, लेकिन वो तो अभी मजबूरी है, क्या कर सकता है तू। क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए। तो लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीजें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा रहती है, मैं उनको बहुत ज्यादा सल्यूट पेश करती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे हैं। बहुत अच्छे से रह रहे हैं मैडम मुसलमान हिंदुस्तान में। अरे इतने अच्छे से रह रहे हैं कि 39 लाख एकड़ जमीन बना लेते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर। और अच्छा हुआ कि तुम लोग, तुम्हारी जैसी प्रजाति, तुम लोगों जैसी सोच वाली प्रजाति भारत से समय से निकल गई, नहीं तो अब तक भारत भिखारी बन चुका होता और पूरी दुनिया आतंकी की नज़र से भारत को देख रही होती, जैसे तुम लोगों को देखती। लोग यहाँ कोई कंपनी जब डील करती होगी, धंधा बिजनेस, तो वो सीधा लौंडियों की डील करती होगी, क्योंकि और तो कोई प्रोडक्ट तुम लोग बनाते ही नहीं। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन भिखारियों को, इन पोरकियों को? कमेंट करके बताइए। आप मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके।
जो कि होता है बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ पोस्ट, अतरंगी पोस्ट आते रहते हैं। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।